हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे माजुली, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड को, जो कि सिचुएटेड है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के मेस्मराइजिंग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। माजुली आइलैंड जस्ट एक जियोग्राफिकल मार्वल नहीं है, बट ऑल्सो एक कल्चरल हब ब्रिमिंग विथ रिच हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ द एडो ऑफ द असमीज नियो वैष्णवाइट कल्चर। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या फिर क्यूरियस है इस आइलैंड के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में माजुली आइलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेंगे। एज ए टूरिस्ट गाइड ही नहीं, बल्कि कोई भी एग्जाम में माजुली आइलैंड के बारे में पूछे गए सवालों के आंसर्स भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं आइलैंड क्या है। ए लैंड विच इज सराउंडेड बाय फोर साइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। लैंड का वो टुकड़ा जो चारों साइड से पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं। माजुली आइलैंड, जिसका सरफेस एरिया फैला हुआ है लगभग 352 स्क्वायर किलोमीटर तक, ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाता है। इसका एक यूनिक लोकेशन है जो घिरा हुआ है माइटी ब्रह्मपुत्र के बीच, जो ना कि एक नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करता है बल्कि असम के रिच कल्चर का हॉटस्पॉट भी कहा जा सकता है। माजुली आइलैंड एक रिवर आइलैंड है जो असम के ब्रह्मपुत्र रिवर में सिचुएटेड है, और इसे असम गवर्नमेंट ने 2016 में एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया था, जो कि बना इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। माजुली वर्ड का मतलब है द लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में माजुली आइलैंड को दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना गया है। हालांकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ब्राजील के बनाना आइलैंड को वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर माना गया है, जो कि बना है एरागुआ रिवर में। ये आइलैंड साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर एंड खैरखुटवा सूती से लेकर नॉर्थ में सुबनसिरी रिवर से ज्वाइन होके ब्रह्मपुत्र रिवर में एक लैंडफॉर्म क्रिएट करता है, जिसे हम माजुली आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड का क्रिएशन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरीज मेनली रोहित रिवर से हुआ था। हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड लोक साहित्य के अनुसार 1661 से लेकर 1696 के बीच हुआ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, जिससे 1750s में एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड हुआ था, उससे ही इस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था। 70s-90 में ये आइलैंड 500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ करता था। 20th सेंचुरी तक ये सिकुड़ के 485 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया था बिकॉज ऑफ मल्टीपल जियोग्राफिकल रीजंस। 2024 तक आते आते ये अब जस्ट 352 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रह गया है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है टू सेव दिस रिवर आइलैंड। माजुली आइलैंड जोरहाट सिटी से फेरीज के सहारे पहुंचा जा सकता है। ये आइलैंड 300 से 400 किलोमीटर ईस्ट में है फ्रॉम द स्टेट लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। माजुली आइलैंड को 2004 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब हम इस आइलैंड के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। एंशिएंट असम में इस आइलैंड का नाम था रत्नापुर। ये एक टाइम में सुतिया किंगडम का कैपिटल भी था। साथ ही हिस्ट्री में इस आइलैंड के नाम से एक ट्रीटी भी हुआ था, जिसे ट्रीटी ऑफ माजुली 1563 कहा जाता है। तो चलिए शॉर्ट पे जानते हैं क्या है वो ट्रीटी। ये ट्रीटी था बिटवीन कोच किंगडम एंड अहोम्स। बिटवीन 1552 से 1603 तक अहोम किंगडम के राजा थे सुकाम्फा, जिन्हें खुरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि हाथी से गिरने से उनका एक पैर टूट गया था, इसलिए उन्हें खुरा यानी लंगड़ा राजा भी कहा जाता है। एंड कोच किंगडम के राजा थे नरनारायण। उनके भाई थे शुक्लध्वज, जिन्हें वीर चिराराय के नाम से भी जाना जाता है। चिराराय अहोम राजा सुकाम्फा के वीकनेस के बारे में जान के उनको अटैक किया था। 1563 में उस बैटल में अहोम राजा का पराजय हुआ और कोच किंगडम ने अहोम के साथ एक ट्रीटी किया था, जिसे ट्रीटी ऑफ माजुली 1563 भी कहा जाता है। हमारे असम हिस्ट्री के सीरीज में हम इन चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं माजुली का कल्चर एंड डेमोग्राफी। माजुली आइलैंड वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स का संगम भी है। मिसिंग, देवरीज, अहोम्स और सोनवाल कचारीस और काफी सारे ट्राइब्स इस आइलैंड में एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, साथ ही फिशिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन इस आइलैंड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इस आइलैंड का टोटल पॉपुलेशन लगभग 1,67,000 था। ये आइलैंड एक एंशिएंट साइट भी है। असमीज नियो वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री और फर्स्ट सत्र यहाँ पे ही एस्टेब्लिश हुआ था। ये धरती महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और महापुरुष श्रीमंत माधवदेव जी का मिलन स्थल भी है। पुराने मान्यता के अनुसार यहाँ पे ही पहली बार शंकरदेव जी और माधवदेव जी के बीच धर्म को लेकर डिबेट हुआ था और माधवदेव जी शंकरदेव जी के डिसाइपल बन गए थे। इसे असमीज कल्चर में मणिकांचन संजोग कहा जाता है। श्रीमंत शंकरदेव जी ने यहाँ से ही न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट क्या है पूरे दुनिया को बताया था। उन्होंने प्रोपागेट किया था एक शरण नाम धर्म, जिसे चैंटिंग द नेम ऑफ वन गॉड डिवोटेडली कहा जाता है। आज भी 37+ सत्र डेट इज नामघर इस आइलैंड में मौजूद है। सत्र
यानी जहां नाम कीर्तन और भगवान का आराधना किया जाता है, जैसे अनियाती सत्र, कमलाबाड़ी सत्र, गड़मुड़ सत्र, दक्षिण पात्र हत्र, सामगोरी हत्र एक्सेट्रा पूरे माजुली में भक्ति की एक लहर लाई है जो सेंचुरी से फैला रहा है, जो आज असम की पुण्य भूमि के रूप में वर्ल्ड टूरिस्ट का एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। साथ ही असम के इतिहास में माजुली आज भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। माजुली का सत्रिय डांस असम के कल्चर का हार्ट बीट माना जाता है। सत्रिय डांस डिवोशनल इन नेचर क्योंकि उनका इंटेंट न्यू वैष्णवाइट धर्म को प्रोपेगेट करना था। इस डांस का हाईलाइट है इंटेंस डिवोशन और इसका 16 अवतार ड्रामेटिक अभिनय ज्यादा है। माजुली का सत्रिय डांस असम के कल्चर का हार्ट बीट माना जाता है। सत्रिय डांस डिवोशनल है इन नेचर क्योंकि उनका इंटेंट न्यू वैष्णविज्म धर्म को प्रोपेगेट करना था। इस डांस का हाईलाइट है इंटेंस डिवोशन और इसका 16 अवतार ड्रामेटिक अभिनय ज्यादा है एज कंपेयर टू नृत्य दैट इज प्योर डांस। हालांकि लंबे समय से ट्रेडिशनल डांस फॉर्म के रूप में सत्रिय डांस का ईयर 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। माजुली के मार्क्स दैट इज मुखा हिल्पो को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2024 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज जीआई टैग दिया गया है। ये मार्क्स एक हैंडमेड मार्क्स है जो कि ट्रेडिशनली यूज किया जा गया है टू डेपिक्ट कैरेक्टर्स इन भावनास दैट इज थियोरेटिकल परफॉर्मेंसेस, जो श्रीमंत संगदेव जी के न्यू वैष्णवाइट रिलीजन को प्रोमोट करता है, जिसमें वेरियस गॉड गॉडेसेस के फेस को फीचर किया जाता है। साथ ही माजुली मैन्युस्क्रिप्ट्स पेंटिंग को भी जीआई लेवल दिया गया है। जीआई टैग किसी भी लिस्टेड चीजों को एक वैल्यूएबल ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है इन इंटरनेशनल मार्केट, जिससे उन चीजों के यूनिकनेस को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिससे आसाम के ट्रेडिशनल गामोसा के साथ मार्क्स और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी इंटरनेशनली वो रेस्पेक्ट मिलेगा जिनके वो हकदार है। माजुली को कल्चरल कैपिटल ऑफ असम भी माना जाता है सिंस एवर 16th सेंचुरी। द मेन विलेज ऑफ द माजुली आइलैंड इज नागमार, जहां आज भी वेरियस कलरफुल एंड वाइब्रेंट इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम जानते हैं इकोलॉजी ऑफ द माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड एक हॉटस्पॉट है फॉर फ्लोरा एंड फोनास। यहाँ विंटर सीजन में आने वाली माइग्रेटरी बर्ड्स एंड वेरियस रेयर एंड एंडेंजर्ड एविफोना स्पीशीज पाए जाते हैं। यहाँ देखे जाने वाले बर्ड्स में ग्रेटर एजुटेन स्टोक, पेलिकन, साइबेरियन क्रैन एंड द व्हिस्टलिंग टील शामिल है। अंधेरा होने के बाद जंगली हंस और डक्स झुंड बनाकर दूर दराज के डेस्टिनेशंस की ओर उड़ते हैं। ये आइलैंड ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री है क्योंकि यहाँ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं है, और साथ ही रेगुलर रेनफॉल इस आइलैंड को पॉल्यूशन फ्री बनने में बहुत ही मदद करता है। अब हम जानते हैं माजुली आइलैंड से रिलेटेड कुछ थ्रेट्स को। ये आइलैंड अपने किनारों पर बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव के कारण खतरे में है। इस मैग्नीट्यूड में हुआ इरोजन का कारण है मॉनसून के सीजन के ड्यूरिंग जब नदी अपने किनारों को बढ़ाती है तो इरोजन को रोकने के लिए पड़ोसी शहरों में नदी के ऊपर बनाए गए बड़े पैमाने पर एम्बार्कमेंट्स दैट इज तटबंध इसके मेन कारण माना जाता है। इस आइलैंड पर तूफानी ब्रह्मपुत्र के प्रकोप का परिणाम भी है, जिससे इस आइलैंड का मोस्ट एरियाज डिस्ट्रॉय हो गया है। According to the reports, 1853 में माजुली का टोटल एरिया था 1150 स्क्वायर किलोमीटर और 20th सेंचुरी के मिडिल तक इस भूभाग का लगभग 33% डिस्ट्रॉय हो गया है। 1991 के बाद से 35 प्लस विलेजेस बह चुके हैं। सर्वेस बताते हैं कि अब से 15 से 20 सालों में माजुली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दिस आइलैंड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस विद इन 15 to 20 ईयर्स। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला। साथ ही आप सब ऑडियंस स्पेशली फ्रॉम अदर इंडियन स्टेट्स से रिक्वेस्ट है हमारी इस ब्यूटीफुल आइलैंड को एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि नेचर और हमारे ट्रेडिशन एंड कल्चर हिस्ट्री के साथ जुड़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप सभी ने एस्पिरेंस वेब सीरीज तो देखा ही होगा। वहाँ पे जो धागा सॉन्ग है उस गाने के कंपोजर नीलोत्पल बोरा जी का फेमस एक असमीज सॉन्ग है विद ब्यूटीफुल लिरिक्स दैट इज माजुली। उस सॉन्ग में दिखाए गए दृश्य आपको माजुली से कनेक्ट होने का मौका देगा। डू वॉच दैट वीडियो। माजुली आइलैंड के रिलेटेड आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है। ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हमारे एसामिज लैंग्वेज में आप सभी से कहना चाहता हूँ আহিব অসমত আৰু আমাৰ এই ধুনীয়া মাজুলীখন চাই যাব। স্টে হাংৰি স্টে ফুলিশ। জয় হিন্দ।